जय हिंद दोस्तों, टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ बात अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की हो रही है। तो दोस्तों कभी भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तभी बनता है जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब दोस्तों उस बिंदु से कम दो परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, तभी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार दो किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहलाता है। इसमें दोस्तों कई 3 नियम है, एक एक करके दोस्तों हम लोग तीनों नियम को देखेंगे। पहला नियम है दोस्तों रूल फर्स्ट यानी कि नियम फर्स्ट। पहला रूल है दोस्तों, बात अवतल दर्पण की हो रही है। दोस्तों हम एक अवतल दर्पण बनाए। दोस्तों ये अवतल दर्पण जानते हैं, अवतल दर्पण में ये पोल होता है, ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। जब दोस्तों प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दोस्तों मेन नियम यही ध्यान देना है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दोस्तों कभी भी इस नियम को याद रखेंगे, जब भी आपको प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाना हो तो पहला नियम यह है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई रे ऑफ लाइट चलेगी तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये पहला नियम है दोस्तों। दूसरा नियम यानी दोस्तों हम लोग रूल फर्स्ट में लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। इस बात को दोस्तों हम लोग शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दोस्तों ये पहला नियम है। दूसरा नियम यानी रूल टू। दूसरा रूल दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, ये जस्ट पहले का अपोजिट होगा। दोस्तों पहले में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती थी। इसमें दोस्तों अगर मुख्य फोकस होकर जाएगी कोई किरण तो ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर मुड़ जाएगी। दोस्तों इसमें ऐसे चलेगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर फोकस से जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। पहला में दोस्तों क्या था, अगर प्रधान अक्ष के पैरेलल जाती थी टकराकर दर्पण से मुख्य फोकस से गुजर जाता था, और इसमें दोस्तों अगर मुख्य फोकस से जाएगी तो इसके पैरेलल ये लाइन दोस्तों इसके पैरेलल गुजर जाएगी। दोस्तों ये दूसरा नियम रहा, जस्ट इसके अपोजिट है। इस बात को भी हम शब्दों में लिख सकते हैं। फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दोस्तों ये दूसरा नियम रहा। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। रूल तीसरा। दोस्तों मात्र इसमें 3 ही रूल अगर ध्यान में रखेंगे तो अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब का बनना आप सीख सकते हैं। तो तीसरा नियम है दोस्तों, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराकर उसी पथ से, जिस पथ से आई उसी पथ से गुजर जाएगी। यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद दोस्तों उसी पथ से लौट जाएगी। दोस्तों ये जाने का रहा, टकराकर फिर लौटने का रहा, उसी पथ से लौट जाएगी। इस बात को भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीसरा नियम में देखें कि जब प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराकर उसी पथ पर लौट जाती है। उसी बात को दोस्तों लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने से 3 नियम देखे। तीनों नियम को दोस्तों फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। पहला नियम है दोस्तों, अगर प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा कर जाएगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगी। दोस्तों दूसरा जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, अगर फोकस से जाएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी, अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तब फोकस होकर गुजर जाएगी। और तीसरा है दोस्तों कि अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी पथ से लौट जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 3 नियम देखे। इसी 3 नियम के आधार पे पूरे अवतल दर्पण में अगले वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।